Hello, dear all students. I am Sunita from STS Vidyapeeth. Welcome to STS Vidyapeeth online classes. So, students, today in your nursery class and in your math subject, we are learning about the increasing order fund. Okay, students, increasing order fund होता क्या है बच्चों? जैसे हम काउंटिंग्स 1 by 1 जो है बोलते हैं और बोलना सीखते हैं, तो उनमें क्या होता है, जब नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम काउंटिंग नंबर्स बोलते जाते हैं, उनमें क्या होता है, नंबर 1 यानी एक क्वांटिटी जो उसमें ऐड होती जाती है, यानी बढ़ती जाती है। जैसे हमने कहा 1, फिर उसके बाद 2, तो 2 में क्या हुआ, 1 1 2 टाइम्स आते हैं, यानी पहले 1 आता है, फिर 1 में 1 प्लस हो जाता है, तो वो हो जाता है 2। ओके, तो इसी तरीके से हम जैसे जैसे 1 by 1 और जो काउंटिंग्स है उनमें कंप्लीट करते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी क्वांटिटी उनसे हायर होती जाती है, यानी इंक्रीज होती जाती है, बढ़ते जाती है। तो उसी तरीके से आज हमें ये क्वेश्चन समझना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर फंड, यानी बढ़ते हुए क्रम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मजे लेना, यानी मजेदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें बढ़ते हुए क्रम में इन काउंटिंग्स को। ये ट्रेन जो आज हमने यहाँ पर बनाई है आपके लिए, वो है किस लिए, हमें इन काउंटिंग्स को इन ट्रेन के इन डिब्बों में जो है राइट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, ये ट्रेन का इंजन है और ये सब उससे ज्वाइंट उसके कंटेनर्स हैं। ओके, और हमें क्या करना है, ये जो सर्कल बने हुए हैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, हमें उनमें इन सारे काउंटिंग्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी प्रॉपर ऑर्डर में उसे राइट करना है। ओके, सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें सबसे छोटे यानी ये जितने नंबर्स यहाँ पर है काउंटिंग नंबर्स, उनमें सबसे छोटा जो है उसे यहाँ पर राइट करना है, फिर उनसे बढ़ते हुए यानी इंक्रीज होते हुए काउंटिंग नंबर्स को यहाँ से राइट करके हमें यहाँ पर फिनिश कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सॉर्ट द नंबर्स फ्रॉम स्मॉल टू बिग। स्मॉल मीन्स होता है छोटा, बिग मीन्स होता है बड़ा, नंबर्स यानी ये काउंटिंग नंबर्स। ओके, शॉर्ट यानी हमें इन नंबर्स में से ढूंढते हुए, इसे शॉर्ट करते हुए, इसे राइट करते हुए, उसे इंक्रीजिंग नंबर में राइट करते हुए यहाँ तक फिनिश कर देना है। ओके, राइट टू फिल द ट्रेन, ये क्या है बच्चों, व्हाट इज दिस, दिस इज अ ट्रेन। ओके, this is the engine of train and this all is container of train. Okay, तो हमें कहा गया है right to fill the train. Okay students, यानी ट्रेन को यानी ट्रेन के कंटेनर को फिल करने के लिए हमें इसमें राइट करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले शॉर्ट नंबर से इसमें स्टार्ट करना है, यानी जो सबसे छोटा नंबर है हमें पहले उसे फाइंड आउट करना है, फिर उसे यहाँ फर्स्ट कंटेनर में राइट करना है और उसके बाद इंक्रीजिंग नंबर्स में राइट करते हुए हमें यहाँ फिनिश कर देना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा सीट, विच नंबर इज दिस, 3 6 36, 3 5 35, 3 6 36 से 3 5 छोटा है। अब हम देखते हैं 3 5 से छोटा हमें इसमें और कोई काउंटिंग नंबर मिलता है, तो 3 4 34, ये 3 5 से 1 यानी लेस होता है, क्वांटिटी में 1 जो है लेस होता है, इसमें 3 8 38, 3 7 37। अब हमें पता है काउंटिंग नंबर में सबसे पहले 3 4 34 आता है ना, उसके बाद ये सारे काउंटिंग यानी आफ्टर में ये सारे काउंटिंग्स आते हैं, तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, 3 4 34, बिकॉज
इससे छोटा काउंटिंग नंबर इस बॉक्स में नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे 3 4 34। नाउ अब हमें क्या करना है, 3 4 34 से जो बड़े काउंटिंग नंबर है यानी इंक्रीज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 34 से आफ्टर में जो काउंटिंग नंबर्स हैं, अब हमें उन्हें फाइंड आउट करके इन कंटेनर्स के सर्कल में राइट करना है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। दिस इज ए 3 4 34, हम इसे अंडरलाइन कर देते हैं, हमने इसे राइट कर लिया है। अब इन 4 में से 3 4 34 के बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 3 5 35। आप सेकंड वाली लाइन से देख लीजिए, 4 के बाद क्या आता है 5 है ना, और ये 3 और 3 है, 4 के बाद क्या आता है 5। तो हम इस काउंटिंग को यहाँ पर राइट करेंगे ना। सबसे सिंपल वे है आपको ढूंढने का, ये जो हमने सेकंड नंबर देखा है 6 5 4 8 7, तो आपको पता है नंबर 4 सबसे पहले आता है, यानी वो छोटा है, यानी वो शॉर्ट है। शॉर्ट यानी स्मॉल है। तो हम क्या करेंगे, 3 4 को यहाँ राइट कर दिया हमने, अब हम इससे इंक्रीज नंबर को यहाँ पर राइट करेंगे। तो 4 के बाद क्या आता है 5 और ये 3 और ये 3। ओके, तो हमें पता चल गया ना 3 4 के बाद 34 के बाद 35। ओके, अब देखिए 35 के बाद क्या राइट करना है हमें, 3 6 36। 5 के बाद क्या आता है 6, क्या आता है 6 4 5 6। ओके, तो अब हमें क्या राइट करना है 36। ओके, अब देखना है हमें इन टू काउंटिंग नंबर में से हमें इस कंटेनर में क्या राइट करना है। 6 के बाद कौन सा काउंटिंग नंबर आता है, 8 या 7 आता है ना, तो हम इस वाले काउंटिंग को यहाँ पर राइट करेंगे। मैंने बताया आपको सिंपल में कि हम 1 to 9 तक के काउंटिंग को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। यहाँ पर हमने 4 देखा, यहाँ पर हमने 5 देखा, यहाँ पर हमने 6 देखा, क्योंकि ये जो फर्स्ट जितने भी नंबर है ना, ये 3 3 है, इसीलिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, यानी हमें इसमें ओनली 1 to 9 तक के काउंटिंग को ध्यान में रख के चलना है। ये आपके लिए दूसरा सिंपल वे है जिससे आप इसे ढूंढ सके कि इसमें स्मॉल और बिग नंबर्स कौन से हैं। और उससे भी आसान तरीका, अगर आपको काउंटिंग लर्न है तो आप समझ सकते हैं कि काउंटिंग नंबर में सबसे पहले आता है 34, आफ्टर 35 34, then 35, and after the 35 the number is 36. Okay, and after the 36 the number is 37. Okay, सबसे सिंपल वे है, अगर आपको काउंटिंग लर्न है तो आप बहुत ही इजीली इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इन्हें सॉल्व करते हुए। ओके, सो अब हमने इन चारों को अंडरलाइन कर दिया बिकॉज हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर ओनली 1 काउंटिंग नंबर है ना, और ये इस बॉक्स में बिग नंबर है, यानी इंक्रीज जो लास्ट नंबर है वो है। तो ये क्या है 3 8 38। ओके, अगर क्वेश्चंस में फर्स्ट वाले नंबर्स अलग अलग हो, यानी किसी में 3 हो, किसी में 4 हो, किसी में 5 हो या फिर और अदर नंबर्स हो, तो हमें ये फॉर्मूला नहीं करना है बच्चों कि जैसे हमने यहाँ देखा 4 5 6 7 8, हमें ये नहीं करना। ठीक है, अगर पहले वाले नंबर सारे सेम हैं तो हमें उस काउंटिंग के तरीके से चलना है, बट हमें प्रॉपर तरीके से कब ये समझ में आएगा जब हमें ऑल जो काउंटिंग्स है 1 to 100 तक की वो प्रॉपर वे में लर्न होगी, तो आपको इसमें और दूसरे फॉर्मूले समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली बोल सकते हो 34 35 36 37 and the last is 38. Okay, I hope you all are enjoying it and अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए दिए जाए तो आप लोग बहुत इजीली इसे समझ करके
बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मजा भी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसे समझेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।